साथियों, सनक तीन प्रकार की होती है। पहली सनक होती है जो डेली उठती है, जैसे हमारी बीवी को आज मेरा मन ये खाने का है, आज मेरा मन यहाँ घूमने का है। एक सनक होती है 2-4-6 महीने की। तीसरी सनक होती है परमानेंट सनक, वो आदमी से कभी नहीं छूटती, छुटाने से भी नहीं छूटती, उसकी रग रग में बच जाती है, उसमें जुनून शामिल होता है तगड़ा। अच्छा, ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेते हैं, हटते नहीं जब तक प्राप्त नहीं होता। अब जैसे किसी आदमी को लंबा होने की सनक है, सुबह उठेगा, योगासन करेगा, फिर थोड़ा बहुत व्यायाम करा, लटकेगा, फिर जिम जाएगा, हाँ पूरी मशक्कत करेगा, फिर घर आके या रास्ते में कोई पेड़ मिल गया उस पर लटकने की कोशिश करेगा, जहां भी लटकने का सामान दिखाई देगा, टाँव पे इधर उधर किसी के घर पहुंचा वहीं लटकने का कार्यक्रम शुरू, तो साली उसमें टीवी हो जा, टीवी के साल भर बाद फिर वही काम शुरू। अब उससे भी नहीं बढ़ रही इतनी, फिर क्या काम करेगा, वो जूतों में रबड़ की होती है ना, रबड़ की चप्पलें जो होती है, हवाई चप्पल, उसकी ऐसे ऐसे गोल गोल बना के और जूतों में लगाया, और वो जूते फिर ऐसे कर लेगा, अब यूं चलेगा। लोग कहेंगे अब तो तू बड़ा लंबा हो गया यार, बड़ी जल्दी यार, हम तो यार गिट्टे रह गए तेरा में। अब वो फूल का कोप्पा, मजा आ गया हो। अच्छा, उसका कोई दोस्त आया घर में, अब वो चल रहा है, क्या है चल रहा है, कुछ नहीं यार, कोई बात नहीं, बस ऐसी कुछ कम लग रहा लंबा, और जूते वूते पहन के थोड़ा सा आदमी ज्यादा दिखेगा, पैंट पैंट पहन के। अच्छा, वो अंडरवियर पहनना, अंडरवियर में लंबी टांगे दिखेंगी, वो कहेगा नहीं यार कुछ बात है, कोई बात नहीं है, जाके इरिटेट दिया, और वो सोचेगा इरिटेट हो रहा, छोड़ पहन। अब एक आदमी है 5, 5.5, 5.25 फुट का, बॉडी बनानी है भाई, बॉडी बनानी है, अब सुबह जा रहा दिन, अब वहां उससे कह रहे पौए रहने दीजिए, क्या करेगा साले, जितना तभी रहने का, वो मान नहीं रहा, 1-2 महीने तो सुनेगा, फिर दिख जा भाई बापू क्या हुआ बे, तू जो जिम जा रहा था, बॉडी बॉडी बना रहा था और हल्का हो गया साले, कौन उठे सोच, दिमाग खराब का काम है, मैं नहीं करता, सड़क खत्म, ये अल्प सड़क हो। आप तीसरी टाइप की सड़क हो, भाई कुछ जबरदस्त करना, पक्का करना, वो सनक कभी नहीं छूटती। ये होती है घर फूक तमाशा देख, जहां कुछ हो जाए वो सनक नहीं छूटनी चाहिए। अब जैसे हमें क्रांति की सनक, इनकलाब जिंदाबाद, हम अपनी जमीन से खून से आसमान तक क्रांति लिख देंगे, सबको रोटी कपड़ा मकान, चाहे अपने ही कपड़े उतर जाए, ऐसा कई बार हुआ है। सारी नौकरी चली गई, कुछ फजीता हो गया, पैसे वाले तो वैसे ही नाराज रहते हैं, साला बेवकूफ आदमी है, परिवर्तन चाहता। अब लोग परिवर्तन के वैसे विरोधी है, यथास्थितिवादी है, और उस चक्कर में ना तो हम आज तक तरक्की कर पाए, ना गरीबों के हो पाए। गरीब भी सोचे साला बावला, पैसे वाले सोचे ही सारा गलत आदमी चिंगारी है, पर रखो इसको। अच्छा जी, ऐसे लोगों का कार्यक्रम कभी नहीं छूटता, आज भी हमारी रगों में। अगर हम देख लें बस सीपीएम का कुछ हो रहा है, कम्युनिस्टों का कुछ हो रहा है, एकदम लग गया क्रांति, हम कभी विरोध नहीं कर पाते उसका। हाँ ठीक है। अब एक होता है आदमी को खाने की है, समय के खाने की, 2 मिनट पे लाओ भाई, कोई और खा रहा हो पैसे, उसका साले का मुंह सारा दिन चलना चाहिए, उसे खाने की सनक है, चाहे कुंटल से ज्यादा हो जा, 1.5 कुंटल हो जा, 120 किलो हो जा, खाता रहे। मतलब वो जीवन में पैदा इसलिए हुआ, कुछ खाना ही है, खाना, उसे खाना जाना, खाना जाना, खाना जाना, उसका जीवन ही है बस, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, किसी क्या हो रहा, कुछ प्राप्त करना। अब बहुत से होते हैं उनकी
लगाई बुझाई की आदत होती है। ये पर्टिकुलर औरतों में ज्यादा होती है, पंचायती औरतों में। उनका काम क्या, बहन जी ये तुम्हारी बहू कहाँ से ले आए, ये तो मुझे तो चची नहीं है, ना सुंदर है ना कुछ है, ना इसका कुछ कारोबार है। मैं ना करती अपने लड़के से ऐसी नौजवान से शादी। और सास गई थोड़ी देर बाद, बहू को थाम लिया, ए बीबी ए बेटी तू कहाँ ये कहाँ, मरे कंजर है कंजर, मैं तो ना बचपन से जानू, जब से छोटी सी थी हो है। उनके ना था रोटी भी खाने को चने खा के गुजारा करे थे, अब बने मैं ना मतलब रखती इनसे बिल्कुल भी ना रखती। ए बेटा लौंडा भी ऐसे ही है, तू कहाँ अच्छे घर की लौंडिया है, ये तो बेकार है। फिर सास मिली, तुम्हारी बहू तो ऐसी है गलियारी की ईट चौबारे चढ़ गई, मां फिरा दिया सालों। सास बहू आपस में बड़े ऐसे ही बहुत से होंगे। कह रहा तुझे साला पीछे, कह रहा इसकी तो साले को देख लूंगा, तुम्हारी उस दिन हुई थी ना, मैं वो तो साले में बहुत मारता, फिर दूसरे से कहेगा अबे यो बहू का साला तेरा गया, तब मारते साले को हड्डी बदली तोड़ देता तुझी। वाह उन दोनों ने करवा दी। तो ये बढ़ाने का काम हो सब, ये सब बढ़ाने की सनक कभी खत्म नहीं होती, चलती रहे पूरी जिंदगी, कभी ना कभी आदमी ये काम करता ही रहे। अब एक सनक हो गया आदमी को पतला होने की। एक हमारे जानकार हैं वकील साहब, हमें दिख गए, वह हमें अजीब सा लगा, वकील साहब बहुत कमजोर हो गए, तुमने तो फिट कर लिया हमने। सक्सेना साहब दिल्ली चल जा रहा हूं और तालाब यहाँ बिल्कुल बंद, आप तो बीवी कह रही है तो मैं मना कर देता हूँ। ठीक है जी। फिर दिख गए 2-4 महीने बाद, और पहले से ज्यादा हम मुंह पट्टा आदमी हो मेरठ के, बदतमीज क्या सको आप हमें दूसरे शहर वाले। क्या बात वकील साहब, आप तो पहले से भी और हेल्दी हो, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, सक्सेना साहब टाइम नहीं मिल रहा, वकालत से भी और दुकान से भी, अब टाइम नहीं, करेंगे दोबारा करेंगे दोबारा, बात उसकी भी सनक खत्म। एक सनक वो है आदमी को चापलूसी की, आपने सुना ही होगा नेताओं के पीछे लगे रहे हैं चमचे, ये चमचा कहते हैं, वो सनक है, हजारों साल उसे गुलाम रहे ना, तो वो खून खून में बस गई है। बहुत से आदमी चमचागिरी से ही खाते हैं, वो सनक चापलूसी की है। आप उनसे प्यार से बोल लो तो उन्हें इज्जत प्राप्त नहीं आती, वो आपको कहेंगे बेकार आदमी साला, हनक नहीं है इसमें, बेकार। अच्छा वो पीछे पीछे लगे रहेंगे। अब बहुत सौ को सनक होती है चापलूसी कराने की, खासकर नेताओं में, पैसे वालों में। हाँ जी कैसे हो जी, अच्छे जी अच्छे अच्छा। अच्छा हमारे बारे में जनता क्या सोचती है, अरे साहब आप तो देवता हैं, मसीहा भगवान है। बाबू यही सुनना चाह रहा था, क्योंकि उसने जीवन में कुछ पाने के लिए तो जो तपस्या करी थी वह डाउन ट्रोडन था, अब वो तो यही सुनना चाह रहे थे, इतनी मेहनत क्यों करी, बाबा था क्या, हा? अब वो सुनकर संतुष्ट है, उसकी ये आदत बन गई है, उसने ये नहीं कि देखा कि मैंने क्या करा, बस हाँ लोग भगवान समझ रहे हो, ठीक है। ये बात हम में भी, अपने मियाँ मिट्ठू बनने की, साला कोई तारीफ करे ना करे, हम अपनी तारीफ खुद भी करते हैं, दूसरों की तो करे ही करे, अपनी भी अपने मुंह से करते हैं। ये जिंदगी में सनक कभी नहीं छोड़ती, और ये सनक क्यों नहीं छोड़ती, उसका एक कारण है। अब आजकल पैसा ही सब कुछ है, कोई स्टार नहीं है, सुपरस्टार, पैसा सुपरस्टार और स्टार स्टार सब, कोई सब 5 स्टार, सब पैसा है। आज की तारीख में देखो, आप मजाक सोचोगे हमारे, चलो बता ही देते हैं, हम एक्टिंग में भी हैं जबरदस्त भाई, अपने दिल में हम किसी से कम नहीं, कोई ज्यादा होगा हमें कोई मतलब नहीं, सनक है एक्टिंग में भी, सिंगिंग में भी, और भाई साहब राइटिंग में भी, गीत गजल कविताएं सब ले। हम कपिल देव हैं मतलब यूट्यूब के, पर ना तो हमें यूट्यूब पूछती,
व्यू दिखावे हमारे कुछ नहीं है ना, हमारे को कोई पूछता, अपनी गली वाले तक भी साले नहीं पूछते, क्योंकि हम पे पैसा नहीं, पैसा नहीं तो कोई पूछता नहीं। ऑफिस वाले भी क्यों पूछे, और मोहल्ले वाले भी क्यों कहे, बाहर वाले भी क्यों दिखाए, कोई नहीं पूछता। हकीकत है, पैसा ही आदमी की परिस्थिति जिसे कहते हैं हिंदी में, वही सब कुछ है। अब जैसे सोनू निगम बैठ गया एक जगह बजाने लगे, उन्हें 12 रुपए दे गए, कल को कोई हीरो बड़ा, सलमान खान सुपरस्टार, शाहरुख खान, आमिर खान सुपरस्टार, तीनों बैठ जाए कहीं पे मंडली में और भेज बदल ले, उन्हें कोई ना पता लगा। अक्षय कुमार चौथी जगह बैठ जा, अजय देवगन 5वीं जगह बैठ जा, सारों को पैसे मिल जाएंगे। आजकल तो वैसे कोरोना का वो चल रहा, कोई ना समझे ना, पैसा गाड़ी में आ रहे हैं बड़ी बड़ी, और वो पीछे से वो चल जाते आ रहे, आ गए आ गए आ गए, उस चीज का स्टार्ट आ गया। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, कड़वी सच्चाई। अब बात आती है, एक तरह के लोग होते हैं, सनक होती है, अपना बचा दूसरे का खा। वो देख लेंगे शाम का समय हो गया खाने का, चलो पहुंच जाओ किसी के, रात का समय हो गया खाने को पहुंच जाओ, या कोई जा रहा रास्ते में दिख रहा लंच का समय, चलो इसके पीछे पीछे पीछे, वो खिलाई देगा, साला अपना पैसा खर्चना हो, उस पैसे का वो क्या करेगा, उसे कोई मतलब नहीं है, बचाने में लगा रहेगा। ये बहुत तगड़ी सनक है, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे लोगों को क्या सनक है, उन पे अगर 1000 रुपए हो गए बस तो 4 को और संग में लेके चलेंगे। हमारे मेरठ का तो ये रिवाज है। पहली तरह के हमारे यहाँ सन की कम है, दूसरी तरह के बहुत ज्यादा है। उन पे अगर पैसा आ गया फिर तो वो अपना राजा है उस दिन के, 4-6 को लेकर अपना पहुंचेंगे कहीं ना कहीं। तो साथियों, विभिन्न प्रकार के सन की हैं। अब ये सनक जो है एक ऐसा वो बन गया है। अब बहुत सी आजकल सनक देखो, क्या सनक है, टीवी भी चल रहा, मोबाइल भी ले रखा। आजकल के बालक है अपने की देख लो, टीवी भी चल रहा और मोबाइल भी चल रहा, मिनट मिनट में सेल्फी ले ली, साल डाल फेसबुक, साल डाल इंस्टाग्राम पे, डाल इधर डाल उधर। अब वो लौंडिया है, उन्हें कोई मतलब नहीं सुंदरता के अलावा, यही काम है, बस टीवी मोबाइल, तभी मोबाइल। ये तगड़ी सनक हो गई है, सबसे बड़ी सनकों में आजकल। अब और सनक बताता हूं आपको। हमारे जमाने में एक झांका संस्कृति कहलाती थी, झांकने की। वो झांका संस्कृति क्या थी, किसी के जमीन में को रात के समय 11-1 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, अबे कोडाओ, वो ऐसे हो गया, उसके एक ऊपर खड़ा हुआ और रोशनदान में से यूं देख रहा, चल बेटी उतर मैं जाऊंगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक बार ऐसे ही कांड हो गया, नई शादी हुई थी एक लौंडे की, उसकी बीवी पीछे से आ गई। उनने देखा मेरा पति ऐसे टंग रहा, उन्होंने कहा क्या हो गया जी, और उन्होंने अपनी बीवी को देखा, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो लड़ाई की आवाज आ रही थी ना, मैंने सोचा चोर आ गया। उन्होंने उतरवा नीचे आ जाओ, जैसे आगे पकड़ा, एक लात मारी पीछे से। मैं क्या झांकने को कम हूं, झांक रहा था, 2 और दिए साले में। इतने में घर वाले आ गए, वो लेकर गए, अरे क्या कर रही है ना, कुछ नहीं, वो तो थोड़े मिल गए थे रास्ते। तो ऐसे कांड भी हो जाए। अब एक हमारे यहाँ मेरठ में टसनबाजी का काम था, अब भी है। वो टसनबाजी क्या है, खंबे पे खड़े रहे 3-4 लौंडे जवानी में, सब जगह। हम भी कभी कभार खड़े होंगे, ऐसी बात तो ना, साधु संत थे हम भी, पर कम थे। हमें एक सही थी जो कुछ थी, जो कोई आवे तो मोहल्ले वाली है तो ज्यादा दूर तो कह नहीं सकते। एक कांड ऐसा हुआ, आ रही थी 2 लड़कियां, तो एक थोड़ा सा बदमाश टाइप लौंडा था, आप तब बुला रहा था ठीक है। अब वो हंस के चली गई, तो एक क्या कह रहा है, यार पागल है, ये मेरी बहन थी। एक मार गाली और दी उसे, पहले नहीं बता सकता था यही बहन। अब ये 2 कांड तो हमारे साथ भी हो गए, लौंडियों में भी होती है। अच्छा, ये छेड़ने की आदत। हम भी बैठे थे, कामरेड थे हम, तो 3 जने बैठे थे। एक लौंडी आ रही, हमने कहा हमारी तो प्रेमिका इससे भी सुंदर थी। जब वो लड़का चला गया तो वो क्या कहे दूसरा कामरेड इसी की तो बहन थी। अब कामरेड यार तुम भी बेवकूफ, बताया क्यों नहीं पहले,
इसकी बहन की यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग हो तुम। तो कह रहा कॉमरेड हमें पता नहीं था आप ऐसी बात कर दोगे। अब अपनी जमाने की सुना में हम रोड़ा पी रहे हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ लौंडिया तो पूरी है ही, कम तो है ही नहीं। अगर 4-6 खट्टी चल रही है लौंडा आ रहा अकेला तो ऐसे छेड़ देना थी। और अब भी देखे हम जमाना, अब भी ऐसी, अब हट नहीं सकती आपको, अब कट लाइन से हटना पड़ेगा उधर से। अब भी कहते हैं बहुत सी बात है, लड़कियां ये नहीं कि लड़का बढ़िया दिखना चाहिए बस, उन्हें उम्र उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब हम जा रहे रोड़ा पीर में तो क्या कहे, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, और हंसे सारी की सारी। वाह वाह। एक बार मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में क्या कहे, हम मेंस के पेपर दे रहे, 92 की बात है, प्री में हमारा नंबर आया था, पढ़ो पढ़ो खूब पढ़ो, हंसे, वाह भाई वाह, यहाँ भी बढ़िया मेरिट के हिसाब है। अभी की बात है वो 5-1 साल पहले कि हम एक्सरसाइज करने जाया करे, 8-10 साल ही ऐसे होंगे 18-20 साल की, तो उनमें से एक क्या कहे, उन्हें तो मैं जेब में रख लूँ। हम सन क्या कह रही है, अब तेरे तो टुकड़ी ओवर का हूँ, साले हट्टा कट्टा इतना लंबा चौड़ा तो दिखाई नहीं दे रहा, साली जेब में रख लेंगे। देखो ऐसे छेड़ दे मोहल्ले की लौंडियां। और आजकल तो पूछो मत ना, कोई क्या है, मुझे तो ये अच्छे लग रहे हैं बाबा, है हमारी उम्र तो देख ले कितनी हो रही है। कोई कहेगी फोन नंबर ले लो, कोई क्या मैं तो तुमसे पहले करी थी, चलना है चलना नहीं चलना। दूसरे से अपने उससे दोस्त को देख कर मुस्कुराएगी हमारी तरफ को। बताओ हमारी उम्र है ऐसी टसनबाजी की, बताओ एक से ही फुर्सत ना, यही गाली देती रहे हमें हैं। हम तो पहले भी एक के दीवाने थे अपनी प्रेमिका के, अब अपनी बीवी के दीवाने, चाहे भाई ऐश्वर्या राय हो, चाहे माधुरी दीक्षित हो, चाहे कोई सी भी हो, बस एक के दीवाने हम तो। हाँ अच्छी तो लगे थी हमें, ये बात तो सही है। अब जो है एक सनक हो गया आदमी को मोहब्बत की, रात को भी भाई अगर आदमी जाना है डेली जाना, चांद है तूफान है और कुछ भी है, रात को भी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं तो दिल्ली से उसी गली में को आएंगे चाहे कुछ हो जाए। ये हमारी संस्कृति रही, जिसकी भी है मतलब मोहब्बत में ऐसा सनक होती है। अच्छा ये सनक परमानेंट सनक होती है, ये नहीं मिटती आदमी की कभी भी सनक। और साथियों इस सनक के अंदर सबसे ज्यादा खतरा होता है, हमने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया इस सनक के चक्कर में, भाई शादी करनी है इससे करनी है। क्रिकेट में भी हम जबरदस्त थे, महेंद्र अमरनाथ हमारे आदर्श थे, गावस्कर भी अच्छे लगे थे हमें बहुत, और कपिल देव की तरह बॉलिंग करे करे थे बढ़िया स्पीड से, विकेट तोड़ ताड़ दे रहे थे, मतलब गजब ही थे इस लाइन से तो बहुत अच्छे थे। तो हम पे समय ना था ना, हमारे घर वाले सपोर्ट कर रहे थे, तो हमारी तो गिल्ली वैसी घर वालों ने तोड़ दी और कुछ हमारे दिल ने तोड़ दी, बोल्ड हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि इंसान में टैलेंट अलग बात है, पैसा ना हो सारी सनक खराब हो जाती है। आदमी किसी के पीछे लग जाए संगठन के तो कुछ बन जाए। अब जैसे हम हैं, ये सनक है, हम यार इलेक्टेड नहीं है, हम दिल से सिलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, हम छुपाते नहीं, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, करते कुछ नहीं। आज तक किसी ने पार्षद का टिकट नहीं दिया, हमने मांगा ही नहीं किसी से टिकट। सीपीएम के यूथ विंग के लीडर थे डीवाईएफआई के, तो बस वो भी शादी के बाद खत्म मामला। तो साथियों सनक एक ऐसी चीज है जो आदमी में जुनून के साथ मिल जाए तो सक्सेस, वरना हमारी तरह रह जा, कोई नहीं जानता। और जान के भी अगर जान भी गए क्या उखाड़ लेंगे हम, सारी गली वाले भी इज्जत नहीं करते। अच्छा साथी